सवाल, एक भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? आपके ऑप्शन हैं अ 12 भाग, बी 22 भाग, सी 18 भाग, डी 28 भाग। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी। सवाल, दो संविधान के भाग एक में निम्न में से किसका वर्णन है? आपके ऑप्शन हैं अ संघ और उसका राज्य क्षेत्र, बी नागरिकता, सी मूल अधिकार, डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आपका सही जवाब है ऑप्शन अ। सवाल, 3 भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं अ भाग 2, बी भाग 3, सी भाग 4, डी भाग 5। आपका सही जवाब है ऑप्शन अ। सवाल, 4 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 मुख्यतः मौलिक अधिकारों से संबंधित है, जो कि भारतीय संविधान के कौन से भाग में दिए हुए हैं? आपके ऑप्शन हैं अ भाग 1, बी भाग 2, सी भाग 3, डी भाग 4। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी। सवाल, 5 भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है? आपके ऑप्शन हैं अ संविधान की प्रस्तावना, बी मौलिक अधिकार संविधान का भाग 3, सी राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत संविधान का भाग 4, डी भारतीय संविधान की अनुसूची 4। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी। सवाल, 6 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 मुख्यतः राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित हैं, जो कि भारतीय संविधान के किस भाग में दिए हुए हैं? आपके ऑप्शन हैं अ भाग 2, बी भाग 3, सी भाग 4, डी भाग 5। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी। सवाल, 7 राज्य के दायित्व के रूप में पंचायतों के गठन का विचार भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लिखित है? आपके ऑप्शन हैं अ अध्याय 1 में, बी अध्याय 2 में, सी अध्याय 3 में, डी अध्याय 4 में। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी। सवाल, 8 भारत के संविधान का भाग 4 स्पष्ट रूप से राज्य से निम्नलिखित में से किसके प्रति सुरक्षा देने की आशा नहीं करता है? आपके ऑप्शन हैं अ समान कार्य के लिए समान वेतन, बी आजीविका के पर्याप्त साधन, सी धन और उत्पादन के साधनों का कोई संकेंद्रण नहीं, डी नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी। सवाल, 9 भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग में दिए गए हैं? आपके ऑप्शन हैं अ भाग 1, बी भाग 2, सी भाग 3, डी भाग 4। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी। सवाल, 10 भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 51 में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? आपके ऑप्शन हैं अ 9, बी 11, सी 10, डी 12। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी। सवाल, 11 संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? आपके ऑप्शन हैं अ भाग 8, बी भाग 5, सी भाग 6, डी भाग 7। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी। सवाल, 12 भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र सरकार का उल्लेख किया गया है? आपके ऑप्शन हैं अ भाग 8, बी भाग 5, सी भाग 6, डी भाग 7। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी। सवाल, 13 भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य सरकार का उल्लेख किया गया है?
आपके ऑप्शन हैं अ भाग 8, बी भाग 5, सी भाग 6, डी भाग 7। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी। सवाल 14 भारतीय संविधान के 22 भागों में से जो संविधान के गठन के समय थे उनमें से हटाया गया एकमात्र भाग कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं अ भाग 5, बी भाग 6, सी भाग 7, डी भाग 8। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी। सवाल 15 भारत के संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं अ राज्यों, बी केंद्र शासित प्रदेशों, सी नगर पालिकाओं, डी पंचायतों। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी। सवाल 16 भारतीय संविधान के किस भाग में भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में प्रावधान है? आपके ऑप्शन हैं अ भाग 7, बी भाग 9 बी, सी भाग 9, डी भाग 8। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी। सवाल 17 भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? आपके ऑप्शन हैं अ भाग 6, बी भाग 9, सी भाग 9, डी भाग 8। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी। सवाल 18 हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? आपके ऑप्शन हैं अ भाग 9, बी भाग 10, सी भाग 11, डी भाग 12। आपका सही जवाब है ऑप्शन अ। सवाल 19 भारतीय संविधान के किस भाग में नगरपालिकाओं के बारे में बताया गया है? आपके ऑप्शन हैं अ भाग 7, बी भाग 8, सी भाग 11, डी भाग 9। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी। सवाल 20 भारतीय संविधान का भाग 10 किसके बारे में बताता है? आपके ऑप्शन हैं अ केंद्र राज्य संबंध, बी केंद्र शासित प्रदेश, सी एससी संघ क्षेत्र, डी निर्वाचन। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी।